हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने लिंग अनुपात के बारे में पढ़ा और इसमें हमने देखा कि विश्व को लिंग अनुपात के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उसके अंदर हमने देखा सबसे पहले अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों के अंदर जो लिंग अनुपात था वो 1050 से क्या था, अधिक था। 1050 से क्या था, अधिक था। बच्चों, जो दूसरा भाग पढ़ा था हमने वो पढ़ा था स्त्री अधिकता वाले देश, जिसके अंदर लिंग अनुपात 1000 से 1050 के बीच में था। 1000 से 1050 के बीच में था। फिर हमने पढ़ा था पुरुष अधिकता वाले देश, जिसमें 1000 से 950 के बीच में था। और फिर हमने पढ़ा था अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, जिसके अंदर 950 से कम लिंग अनुपात था। फिर हमने बच्चों देखा विश्व के अंदर लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है। उसके अंदर हमने देखा स्त्रियों के अंदर जागरूकता का ना होना। दूसरा कारण स्त्रियों के अंदर शिक्षा का प्रसार ना होना। तीसरा हमारी परंपरावादी दृष्टिकोण या रीति रिवाज। और चौथा हमारे देश के अंदर स्त्रियों को जो मिलने वाली जो सुरक्षा और शांति चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पाती। इन सभी कारणों कारण वहां पर लिंग अनुपात क्या होता है, कम होता है। फिर हमने थोड़ा बहुत जनसंख्या संगठन के बारे में समझा था कि जनसंख्या संगठन क्या है। तो उसी जनसंख्या संगठन के बारे में आज हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है जनसंख्या संगठन के अंदर 2 चीजों का ध्यान होगा या 2 स्थिति का ध्यान किया जाएगा। एक है नगरीय जनसंख्या और दूसरी है ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन हम किसमें करेंगे, जनसंख्या संगठन में। तो बच्चों याद रखना, जनसंख्या संगठन में किसका अध्ययन होता है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन हम नगरीय संगठन के अंदर करते हैं। फिर दूसरा बिंदु, गांव में रहने वाली जनसंख्या कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या की ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है वो कौन सी क्रिया करती है बच्चों, कृषि या फिर प्राकृतिक क्रिया, जिसमें संलग्न जो भी जनसंख्या होती है उसको हम कौन सी जनसंख्या के अधीन लेते हैं, ग्रामीण जनसंख्या। याद रखना, गांवों में रहने वाली जनसंख्या कृषि तथा उनसे संबंधित जो प्राकृतिक क्रियाएं करती हैं उसी को ग्रामीण जनसंख्या कहा गया है। कृषि क्या है तो आपसे पूछा जाए तो कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुट या मुर्गी पालन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि। वापस सुनना बच्चों, लैटिन कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई अर्थात मिट्टी की जुताई के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन क्रिया की जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि। इसके अलावा खनन जो क्रिया है वो भी हम प्राथमिक क्रियाकलाप का ही उदाहरण
मानदेय, क्योंकि ये भी एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें गांव के लोग अधिकतर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या गैर कृषि कार्य जैसे उद्योगों और अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। और नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो कौन सी कार्य करती है? गैर कृषि या गैर प्राथमिक क्रिया करती है, जैसे उद्योगों और अन्य सेवाओं में संलग्न होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो नगरों में जो रहने वाली जो जनसंख्या है वो कौन सी क्रिया करते हैं? गैर कृषि क्रिया कहो या फिर गैर प्राथमिक क्रिया कहो, दोनों सेम ही बात है बच्चों, ठीक है। गैर प्राथमिक क्रिया वह होती है जो कृषि के अलावा की जाती है, गैर कृषि क्रियाएं वह होती है जो कृषि के अलावा की जाती हैं। गैर प्राथमिक क्रिया में द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया, इन सब क्रियाओं के अंदर कार्य करने वाले जो संलग्न लोग होते हैं वो गैर प्राथमिक क्रियाओं में कार्य करने वाले लोग कहलाते हैं। देखो इसके अंदर एक उदाहरण आया है उद्योग। उद्योग किसका उदाहरण है? द्वितीय क्रिया का। किसका उदाहरण है? द्वितीय। और सेवाएं किसका उदाहरण है? तृतीय क्रिया का। किसका है? तृतीय क्रिया। और ये दोनों ही तृतीय क्रियाकलाप के क्या है? उपविभाग। क्या है? उप विभाग है, याद रखना। तो उद्योग किससे कहते हैं? पहले तो ये बात, उद्योग किससे कहते हैं? तो उद्योग का याद रखना बच्चों, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीनों द्वारा उनका रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? उद्योग। क्या कहा जाता है बच्चों? उद्योग। वापस लेना उद्योग की परिभाषा, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीन द्वारा उनका रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उद्योग। फिर सेवाएं, भुगतान के बदले की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सेवाएं। भुगतान के बदले की जाने वाली क्रियाएं, भुगतान के बदले की जाने वाली क्रिया हमेशा क्या कहलाती है? सेवा। जैसे मैं बच्चों आपको पढ़ा रहा हूं तो किसके बदले पढ़ा रहा हूं? भुगतान के बदले। तो भुगतान के बदले में जो भी क्रिया कर रहा हूं वो आपके किस में आएगी? सेवाएं। चाहे हम परिवहन के रूप में देखें, चाहे पर्यटन के रूप में देखें, चाहे और कोई सेक्टर में देखें जिसमें हम भुगतान के बदले क्रिया करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सेवाएं। अगला बिंदु लेते हैं, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यवसाय संरचना का घनत्व तथा विकास स्तर अलग अलग होता है। देखो गांवों और शहरों के अंदर यदि देखा जाए तो उनका आयु, लिंग, संगठन मतलब आयु के आधार पर स्त्री और पुरुषों का जो संगठन है उसके अंदर भी क्या पाई जाएगी? भिन्नता पाई जाएगी। और इसके अलावा जो लिंग अनुपात है वो भी गांवों और शहरों के अंदर क्या होगा? अलग अलग होगा। आपको पता ही है एशिया महाद्वीप के अंदर जो देश है उनके अंदर गांवों का लिंग अनुपात अधिक होता है और शहरी लिंग अनुपात क्या होता है? कम होता है। जबकि पश्चिमी राष्ट्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उनके अंदर देखते हैं तो शहरों का लिंग अनुपात उच्च होता है और गांवों का लिंग अनुपात क्या होता है? निम्न होता है। फिर व्यवसाय संरचना हम इसके बाद जो टॉपिक हो उसके अंदर विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। अभी तो हम सीधा सी बात कहें तो आर्थिक क्रियाएं जो भी होती हैं उनके अंदर कार्य करना क्या कहलाता है? व्यवसाय। क्या कहलाता है? व्यवसाय। और विकास का स्तर, और गांव और शहरों के अंदर विकास का स्तर देखें तो उसमें भी काफी भिन्नता देखने को मिलती है। विकास क्या है यदि पूछा जाए, या मानव विकास क्या है, दोनों थोड़ा सा ही अंतर है। विकास का मतलब है पहले की स्थिति से बेहतर होना, क्या कहलाता है? विकास। व्यक्ति के अंदर हो या किसी क्षेत्र के अंदर हो, किसी क्षेत्र का पहले से बेहतर होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और यदि मानव विकास की बात करें तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि होना क्या कहलाता है? मानव विकास।
अगला बिंदु, विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरों में निवास करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट रखना दिमाग में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। विश्व के अंदर कितने प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं? तो 50%। कितने प्रतिशत? 50%। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप हो गया है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं? तो 50% जो लोग हैं वो नगरों में रहते हैं। फिर अगला पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें भी 1 नंबर का सवाल पुटअप हो सकता है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास नगरों के अंदर है, और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देखा जाए तो लगभग 38%। कितना प्रतिशत? 38% जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? नगरों के अंदर। तो सवाल यहाँ क्या पुट हुआ, एशिया के अंदर कितने प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं? तो 38%। या अफ्रीका महाद्वीप में कितने प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं? तो 38%। यहाँ पर भी एक सवाल पुट होता है बच्चों, बहुत अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं यहाँ पर भी। उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75 से 78% जनसंख्या नगरों में रहती है। क्या कहते हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा नगरों में जनसंख्या कौन से महाद्वीप में रहती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका देश में सबसे ज्यादा जो नगरों में जनसंख्या वाला जो देश बनता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, और महाद्वीप है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग नगरों में निवास करते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर भी लगभग 70% के करीबन जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? नगरों के अंदर रहते हैं। लेकिन एवरेजिंग इन दोनों देशों का क्या बताया गया है? 75 से 78% के बीच में लोग कहाँ रहते हैं? नगरों में। तो इस तरह बच्चों ये तीनों जो पॉइंट हैं वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन में अति महत्वपूर्ण है। वापस सुन लेना सवाल, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग नगरों में रहता है? तो 50%। एशिया की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं? 38%। अफ्रीका महाद्वीप के कितने प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं? 38%। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कितने % लोग नगरों में निवास करते हैं? 75 से अधिक। या फिर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर कितने प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं? तो अपन का सीधा याद रखना 75 से 78% के बीच के अंदर लोग नगरों के अंदर निवास करते हैं। अगला पॉइंट, सन 1980 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5%, याद रखना बच्चों, 1980 ईस्वी तक यदि देखा जाए तो विश्व की जो 2.5% जनसंख्या है कहाँ रहती थी? नगरों में। कहाँ रहती थी? नगरों में। कब? 1980 में। लेकिन सन 1960 में बढ़कर ये कितने प्रतिशत हो गई? बच्चों याद रखना, या 1980 नहीं 1880 है, याद रखना 1880 याद रखना। तो सन 1880 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या कहाँ रहती थी? नगरों में निवास करते थे। याद रखना 1980 के अंदर कितने प्रतिशत? सिर्फ 2.5% लोग ही कहाँ रहते थे? नगरों में। लेकिन 1960 में यह बढ़कर कितना हो गए? 35%। 1960 में बढ़कर कितना हो गए? 35%। और 1999 में यह बढ़कर कितने प्रतिशत हो गए? 45। 1999 में 45%। और 2004 तक ये कितना हो गए? 50% जो लोग हैं, 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो याद रखना बच्चों, 1880 के अंदर विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या कहाँ रहती थी? नगरों में। फिर 1960 के अंदर ये बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? 35%। और 1999 में कितने % हो गई? 45%। और 2004 में कितने % हो गई? 50% जो जनसंख्या है वो नगरों के अंदर निवास करती है। तो इस तरह बच्चों आपको जनसंख्या संगठन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने आपको पुटअप करवा दी हैं, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इन सवालों में से आपके एग्जाम में एक बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे में फ्यूचर में एग्जाम में आने की संभावना भी है। अब हम लेके देखेंगे नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण, विश्व नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण। अब बच्चों हम नगरीय जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व वितरण का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों विश्व नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है वो 3 भागों में किया गया। पहला उच्च नगरीय जनसंख्या, दूसरा
मध्यम नगरीय जनसंख्या और तीसरा न्यून नगरीय जनसंख्या। इसके अंदर कुछ ऐसे मापदंड पैमाना बताया गया है कि यदि इसके बीच से इसके बीच के अंदर ये जनसंख्या नगरों में रहती है तो उस नगर को अधिक या उच्च नगरीय जनसंख्या कहलाती है, या मध्यम नगरीय जनसंख्या कहलाती है, या न्यून नगरीय जनसंख्या कहलाती है। सबसे पहले लेते हैं हम उच्च नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में विश्व के वे देश आते हैं जिनमें केवल जनसंख्या का प्रतिशत 60 से अधिक होता है। देखो, उच्च नगरीय जनसंख्या के अंदर वे देश शामिल किए गए हैं जिसमें कुल जनसंख्या का 60%, कुल जनसंख्या का 60% कहाँ रहता है? नगरों में। उसी को हम उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश कहते हैं। वापस लेना, विश्व के वे देश जिनकी कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? नगरों में। उसी को हम कहते हैं उच्च नगरीय जनसंख्या वाले प्रदेश। फिर हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना एवं यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों में नगरीय जनसंख्या उच्च प्रतिशत पाया जाता है। तो इन सारे देशों के अंदर देखा जाए तो 60% से अधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? नगरों के अंदर। अब इनको हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसको अपन पहले मानचित्र बनाते हैं। देखो बच्चों, ये नगरीय जनसंख्या में आपको ये भी पूछा जा सकता है नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो नगरीय जनसंख्या का जो वर्गीकरण है उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किया गया है। जो लोग प्राथमिक क्रिया करते थे उसको हमने किसमें ले लिया था? किसमें लिया बच्चों? हमने ग्रामीण जनसंख्या के अंदर ले लिया था। लेकिन जो लोग गैर प्राथमिक क्रिया करते थे उनको हमने किसमें लिए? जो लोग गैर प्राथमिक क्रिया करते थे उसको हमने किसमें लिए थे? हमने लिए थे नगरीय जनसंख्या के अंदर। तो याद रखना, नगरीय जनसंख्या के जो लोग हैं अधिकतर कौन सी क्रिया करते हैं? गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं, याद रखना। और जो नगरीय जनसंख्या जो गैर प्राथमिक क्रियाएं हैं उसमें अपन द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया, इनका हम विस्तार के साथ हम अध्ययन जो लेंगे वो व्यवसाय संरचना जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम लेंगे। और इसके अलावा हम विश्व के उन प्रदेशों को भी पढ़ेंगे जिसमें अत्यधिक नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है। जैसे अमेरिका में, आपको मैंने पहले ही बताया था, अमेरिका के अंदर जो नगरीय जनसंख्या है वो लगभग आपके 75% से क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। 75% से क्या है? अमेरिका में नगरीय जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। और आप देखेंगे पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर जो नगरीय जनसंख्या है उसका 70% के करीबन देखने को मिलती है। अब अपन देखते हैं उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश जिन विश्व के अंदर कहां पर स्थित है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हो गया हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर हमारा कौन सा है? कनाडा। तो यह है हमारा कनाडा, यह हो गया कनाडा। फिर बाद में मेक्सिको, यहां पर है हमारा मेक्सिको, मेक्सिको, ठीक है बच्चों। फिर है ब्राजील, यहां पर है हमारा ब्राजील, क्या है बच्चों? ब्राजील। फिर है ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों। फिर है न्यूजीलैंड, ये हमारा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर है जापान, यह है अपन का जापान, ठीक है बच्चों। फिर है सिंगापुर, यहां पर आया हुआ है सिंगापुर, एशिया के अंदर, जिसका घनत्व कितना पता है? 7,797 बच्चों, कितना है? 7,797। अर्जेंटीना, यहां पर है दक्षिण अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका। एवं यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश, पश्चिमी यूरोप महाद्वीप है ये, इनके जो देश है पश्चिमी यूरोप,
अधिकांश देश में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर है, कनाडा यहाँ पर है, मेक्सिको यहाँ पर है, ब्राजील यहाँ पर है, अर्जेंटीना या अन्य दक्षिण अमेरिका के अंदर है, पश्चिमी यूरोप का ये जो क्षेत्र है, नॉर्वे है, ब्रिटेन है और फिनलैंड है, ये सारे क्षेत्र हो गए। सिंगापुर के जो एशिया महाद्वीप के अंदर, जापान हमारे जो एशिया महाद्वीप के अंदर आ जाता है। फिर अपन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो ओशिनिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। फिर अगला बिंदु लेते हैं मध्यम नगरीय जनसंख्या। मध्यम नगरीय जनसंख्या के अंदर देखा जाए तो 60% से कम और 40% से अधिक जनसंख्या कहा जाती है बच्चों नगरों के अंदर। तो इसमें देखते हैं इस वर्ग के में वे विश्व के देश सम्मिलित होते हैं जिसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से 60 तक पाया जाता है या 40 के 60 के बीच में पाया जाता है। तो उसे हम क्या लेते हैं, मध्यम नगरीय जनसंख्या। वापस देख लेना बच्चों, विश्व के वे देश जिसके अंदर कुल जनसंख्या का 40 से 60% जनसंख्या कहाँ रहती है, नगरों के अंदर, उसी को हमने क्या कहा, मध्यम नगरीय जनसंख्या। क्या कहा बच्चों, मध्यम नगरीय जनसंख्या। इसमें कितने हुए, 40 से 60% के बीच में जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, नगरों में। इसमें प्रमुख देश कौन कौन से हैं, चीन है, इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, वेनेजुएला है, क्यूबा है, जमैका है और हैती आदि के अंदर मध्यम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। और इन सभी क्षेत्रों के अंदर कौन सी जनसंख्या पाई जाती है, मध्यम जनसंख्या। याद रखना, वापस कौन कौन से देखो देश, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हैती, ये देश है जहां मध्यम नगरीय जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब है चीन। अब यदि चीन को देखते हैं तो यह स्थित है चीन, ठीक है बच्चों। फिर इंडोनेशिया, मसालों का देश, इसी का यहां पर ही है, दक्षिणी एशिया के अंदर इंडोनेशिया। फिर इसके अंदर देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका, यहां पर है दक्षिणी अफ्रीका। फिर मिस्र यहां पर क्या है, मिस्र। वेनेजुएला यहां पर, वेनेजुएला। फिर अपन के क्यूबा, यहां पर द्वीप है, यहां पर उत्तरी अमेरिका के अधीन ही, यहां पर क्यूबा। फिर यहां पर ही जमैका। ये सारे देश हैं जहां पर कौन सा घनत्व पाया जाता है, मध्यम घनत्व। वापस सुन लेना, देखो चीन, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, क्यूबा और जमैका, मिस्र और दक्षिणी अफ्रीका, इन सभी क्षेत्रों के अंदर मध्यम नगरीय जनसंख्या मध्यम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, मध्यम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। अंतिम जो है न्यून नगरीय जनसंख्या। अंतिम कौन सा नगरीय जनसंख्या का वितरण, न्यून नगरीय जनसंख्या। अब इसमें अंदर देखते हैं, न्यून नगरीय जनसंख्या में 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देशों में ही पाई जाती है। और न्यून नगरीय जनसंख्या उन देशों के अंदर पाई जाती है जिनका कुल जनसंख्या का 40% से कम लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में। कहाँ रहते हैं, नगरों में। उसको न्यून नगरीय जनसंख्या कहते हैं। एक बार मैं पुनः बताता हूं बच्चों, विश्व के वे देश जिसकी कुल जनसंख्या का 40% से कम लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यून नगरीय जनसंख्या। फिर अपन इसके अंदर देखते हैं देश, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश हैं वो न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र में आते हैं। वापस सुन लेना बच्चों, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश हैं जिनका नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 40 से क्या है, कम है। क्या है, 40 से कम। अब भारत, ये रहा भारत, ठीक है बच्चों। बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर बाद में नेपाल, ये रहा नेपाल। दक्षिण पूर्वी एशिया, ये पूरा।
क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया। फिर अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश, ये महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। इस महाद्वीप के जो अधिकांश देश है उसके अंदर न्यून नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का औसत नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 38%। कितना है? 38% ही लोग नगरों के अंदर औसतन रूप से अफ्रीका में रहते हैं और 38% ही कहाँ रहते हैं? एशिया के अंदर रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अधिकांश काफी देश ऐसे हैं जिनका घनत्व क्या पाया जाता है? जिनका नगरीय जनसंख्या पाई जाती है क्या? न्यून पाई जाती है। और इसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अधिकांश देश ऐसे हैं जिसका नगरीय जनसंख्या वितरण है वो न्यून पाया जाता है। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा और उसके अंदर हमने 2 प्रवृत्ति का अध्ययन किया था, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का। और हमने देखा था ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं। और इसके अलावा बच्चों हमने नगरीय जनसंख्या का वितरण हमने पढ़ा है विश्व के आधार पर कितने भागों में किए गए। उसमें हमने देखा 3 भाग थे, उच्च नगरीय जनसंख्या, मध्यम नगरीय जनसंख्या और न्यून नगरीय जनसंख्या। इसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ इस टॉपिक के अंदर क्या किया है? अध्ययन किया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम साक्षरता क्या है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनका हम विश्लेषण के साथ क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा हम व्यवसाय संरचना जो टॉपिक है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू।